हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। जो आज मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ वो होने वाली है अपनी 30 क्वेश्चनों की, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन एंड तक देखने हैं क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और एंड में आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो है, किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी है कोलायत, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रभागा, ऑप्शन नंबर डी है कबीर यात्रा। तो किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है मारवाड़ को, यानी कि जो मारवाड़ है उसको मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशवराग का मंदिर निर्मित करवाया गया था? यानी कि जो केशवराय पाटन है वो कहां पर स्थित है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। तो मैं आपको बता दूं कि जो केशवराय पाटन केशव कहां पर है तो हो जाएगी बूंदी में, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको शाबाश। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? यानी कि वो कौन सा शासक है जिसने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है कामरान मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी है राजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राव भिक्का, ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा राव भिक्का, जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी राव भिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? यानी कि जो राजस्थान भौगोलिक संघ है उसका गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1956 में, ऑप्शन नंबर बी है 1965 में, ऑप्शन नंबर सी है 1971 में, ऑप्शन नंबर डी है 1967 में। तो किस वर्ष में किया गया था? तो किया गया था 1965 पे, यानी कि 1965 में राजस्थान भौगोलिक संगठन का उद्घाटन या गठन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? क्या बताना सभी को कि जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 25 सीटें, ऑप्शन नंबर बी है 34 सीटें, ऑप्शन नंबर सी है 32 सीटें, ऑप्शन नंबर डी है 27 सीटें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको शाबाश, यानी कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राजस्थान विधानसभा में 34 सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? क्या बताएंगे सारे बच्चे? जो भारत में मुगल सम्राट हुए हैं उसके अंतिम सम्राट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बहादुर शाह जफर सेकंड, जो राजस्थान या भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट रहे थे। कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर द्वितीय। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्या बताएंगे कि जो नई जलोढ़ मृदा है उसको वर्णन या करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भांगर का, ऑप्शन नंबर बी है खादर का, ऑप्शन नंबर सी है धरण का, ऑप्शन नंबर डी है खरीब का। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है खादर का, यानी कि जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसका वर्णन करने के लिए खादर शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है रामानुज, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर डी है हरिहर। तो ये तो आप सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान का क्या नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा चंद्रबरदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया है? यानी कि जो फतेह प्रकाश महल है वह किस किले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है मेहरानगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है नाहरगढ़ में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो फतेह प्रकाश महल है वो कहां पर स्थित हो जाएगा? तो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पथपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना हो जाएगा? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि जो पथपदरा झील है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 80%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, ऑप्शन नंबर सी है 98%,
ऑप्शन नंबर डी है 85%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 98%, यानी पचपदरा झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौज बांध का निर्माण करवाया था, यानी कि वो कौन आए थे जिसके कारण कन्नौज झील का बांध का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है रानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट बॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमारी लुइस मार्गरेट, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूक ऑफ कन्नौज। तो किसके आगमन पर बनाया गया था, तो बनाया गया था ड्यूक ऑफ कन्नौज के आगमन पर देवल झील पर कन्नौज बांध का निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो करवाया था 1889 में। और किसके द्वारा करवाया गया, तो करवाया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। सभी बातें आपको याद रखनी है। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था, क्या बताना है इसमें कि किस वर्ष में राजस्थान में वित्तीय निगम गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1959 में, ऑप्शन नंबर बी है 1955 में, ऑप्शन नंबर सी है 1965 में, ऑप्शन नंबर डी है 1958 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955, यानी कि 1955 में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिले न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, क्या बताएंगे कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत कितने जिला न्यायालय आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 19। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 19, यानी कि राजस्थान की जो जोधपुर पीठ है उसके अंतर्गत जिला न्यायालय की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 19। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था, क्या बताएंगे सारे बच्चे कि किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1984 में, ऑप्शन नंबर बी है 1958 में, ऑप्शन नंबर सी है 1948 में, ऑप्शन नंबर डी है 1953 में। तो किस वर्ष घोषित किया गया था, तो किया गया था 1948 में, यानी कि बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके करंट का क्वेश्चन भी बनेगा कि बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो बीकानेर ऊंट महोत्सव है वो किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जून में, ऑप्शन नंबर बी है मार्च में, ऑप्शन नंबर सी है जनवरी में, ऑप्शन नंबर डी है अगस्त में। तो बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है जनवरी में। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न क्या है कि राजस्थान भारत में किस का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि इन चारों में से आपको देखना है और बताना है कि राजस्थान भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए है कच्चा लोहा, ऑप्शन नंबर बी है अब्रक, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी है सीसा और जस्ता। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने सीसा और जस्ता बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। शाबाश उन बच्चों को जिन्होंने सीसा और जस्ता बताया, यानी राजस्थान सीसा और जस्ता में सबसे बड़ा भारत का राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर अकादमी किस वर्ष में स्थापित की गई थी, यानी कि जो गणगौर घूमर अकादमी है उसकी स्थापना राजस्थान में किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1981 में, ऑप्शन नंबर बी है 1986 में, ऑप्शन नंबर सी है 1968 में, ऑप्शन नंबर डी है 1976 में। तो किस वर्ष में की गई थी, तो की गई थी 1921 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1986, यानी कि 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, क्या बताना आप सभी को कि जो बेंगू किसान आंदोलन है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1921 में, ऑप्शन नंबर बी है 1912 में, ऑप्शन नंबर सी है 1931 में, ऑप्शन नंबर डी है 1913 में। तो बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो किया गया था 1921 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1921 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है, क्या बताना सभी को कि जो सहस्त्रबाहु का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा उदयपुर में, जहां पर सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में पतंग उत्सव महीना मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान का जो पतंग महोत्सव है वो किस महीने में मनाया जाता है, ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी है जून में,
ऑप्शन नंबर सी है जनवरी में, ऑप्शन नंबर डी है सितंबर में। तो किस महीने में मनाया जाता है पतंग महोत्सव? तो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी जनवरी में। जनवरी में राजस्थान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या बताना है कि राजस्थान में जो गिरल खदान है वो किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कल भी लेकर आया था, उसमें पूछा गया था गिरल खदान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, और आपको बताना है कि गिरल खदान में किस प्रकार के उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिन्स, ऑप्शन नंबर डी है सब बिटुमिन्स। तो राजस्थान में जो गिरल खदान है उनमें लिग्नाइट नाम का कोयला उत्पादित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किन वर्षों के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? क्या बताना है कि जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वह किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1988 से 89 के दौरान, ऑप्शन नंबर बी है 1998 से 99 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी है 1987 से 88 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी है 1986 के दौरान। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1985 से 86 के दौरान राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कब मनाया जाता है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कि राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव किस वर्ष में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर में। तो जो शीतकालीन उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई थी? यानी कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1978 में, ऑप्शन नंबर बी है 1987 में, ऑप्शन नंबर सी है 2019 में, ऑप्शन नंबर डी है 2001 में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1987 में। यानी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो गुलाब बाग है वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। सभी बच्चे बताएंगे, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी उदयपुर बताया उनको शाबाश। यानी कि गुलाब बाग कहां पर स्थित हो जाएगा? तो उदयपुर में स्थित है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और वो है, राजस्थान में कोटा को रूप में भी जाना जाता है। यानी राजस्थान की कोटा है उसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक राजधानी, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक पूंजी, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक राजधानी, ऑप्शन नंबर डी है लोगों की राजधानी। तो इसको औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यानी राजस्थान में कोटा को औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित है? यानी कि जो राजस्थान अपना उसमें कितने यूनेस्को धरोहर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 8 जो यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित है। ये थी अपने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपके 30 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आर्ट एवं कल्चर और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में अगर विस्तार पूर्वक देखना चाहते हो कि इसमें से कितने क्वेश्चन विगत परीक्षा में आ चुके हैं तो जुड़ना हमारे साथ। 1:30 बजे हम करवाएंगे इसके बारे में जो विगत परीक्षा में पूछे गए उनकी बेहतरीन क्लास। तो मिलते हैं आज 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी बच्चों का दिन शुभ हो।